सुनामी का पता लगाने में जीपीएस उपग्रह अधिक प्रभावी होंगे। एक अध्ययन में पाया गया है कि पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले जीपीएस उपग्रह सुनामी का पता लगाने में अधिक प्रभावी हो सकते हैं और भूकंपीय सेंसर की तुलना में बहुत तेज हो सकते हैं। यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन, यूके के शोधकर्ताओं ने कहा कि यह विधि दुनिया भर के देशों के लिए एक प्रभावी चेतावनी प्रणाली के रूप में काम कर सकती है। सुनामी की लहरें गहरे पानी में कम होती हैं, लेकिन एक जेट की गति से गहरे समुद्र में 800 किलोमीटर प्रति घंटे तक यात्रा कर सकती हैं, और जैसे ही वे उथले पानी में प्रवेश करती हैं, वे धीमी हो जाती हैं, ऊंचाई में बढ़ जाती हैं। हालांकि लहरें आम तौर पर कुछ सेंटीमीटर ऊंची होती हैं, फिर भी यह हवा को ऊपर उठाकर और एक ध्वनिक तरंग बनाकर पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल में गड़बड़ी का कारण बनती है, जो कि उच्च होने पर बढ़ जाती है। शोधकर्ताओं ने पाया कि यह ध्वनिक तरंग आयनोस्फीयर में लगभग 7 मिनट में 300 किमी की ऊंचाई तक पहुंच सकती है, और इसके परिणामस्वरूप होने वाले इलेक्ट्रॉन घनत्व में अवसाद का पता 10 से 15 मिनट में उपग्रह संकेतों के माध्यम से लगाया जा सकता है। चूंकि क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनों का घनत्व कम हो जाता है, यह जीपीएस उपग्रहों द्वारा जमीन पर जीपीएस रिसीवर को भेजे गए रेडियो सिग्नल को प्रभावित करता है, सिग्नल के विभिन्न हिस्सों में देरी या तेज करता है, या आवृत्ति के आधार पर सिग्नल की दिशा बदलता है। टीम ने समझाया प्राकृतिक खतरों और पृथ्वी प्रणाली विज्ञान में प्रकाशित पेपर। जबकि कुछ सुनामी 10 मिनट से कम समय में तटों तक पहुंच जाती हैं, शोधकर्ताओं ने बताया कि इस पद्धति का उपयोग दूसरी या तीसरी लहरों की भविष्यवाणी करने के लिए भी किया जा सकता है। यह निर्धारित करने में मदद करता है कि पहली लहर के बाद सुनामी की चेतावनी को रद्द किया जाना चाहिए या बनाए रखा जाना चाहिए। प्रोफेसर सर्ज गिलास ने कहा, यह कम लागत वाली सुनामी का पता लगाने की एक नई विधि का प्रदर्शन करता है, क्योंकि यह मौजूदा जीपीएस नेटवर्क पर निर्भर करता है और इसे दुनिया भर में लागू किया जा सकता है। सुनामी का पता लगाने और चेतावनी प्रणालियों की सटीकता में सुधार करने के अन्य तरीकों का पूरक है। अध्ययन के लिए जापान में यूसीएल और विश्वविद्यालयों के शोधकर्ताओं ने 2011 के विनाशकारी तोहोकुओ भूकंप और सुनामी के समय जीपीएस डेटा देखा। उन्होंने पाया कि भूकंप आने के 15 मिनट के भीतर, यानी जापान के पूर्वी तट से टकराने वाली पहली सुनामी से कम 10 मिनट पहले, विश्वास के साथ सुनामी की चेतावनी जारी की जा सकती थी। उन्होंने यह भी पाया कि जापान के 1200 जीपीएस रिसीवरों में से केवल 5% के डेटा का उपयोग करके एक चेतावनी जारी की जा सकती थी, जिसका अर्थ है कि इस पद्धति का उपयोग जापान की तुलना में कम जीपीएस नेटवर्क वाले देशों में भी किया जा सकता है। टीम ने कहा कि अनुसंधान में अगला कदम यह देखने के लिए आगे की जांच करना होगा कि क्या सुनामी के आकार और सीमा की अधिक सटीक भविष्यवाणियों के लिए इस विधि का उपयोग किया जा सकता है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।